हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। डे 12 है हमारा डेली $50 बिटकॉइन बाय करने का, उसको करेंगे। इथीरियम ईटीएफ की ट्रेडिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा दिन रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट अगर हम लोग देखें तो करंटली हमें यहाँ पे डाउन दिख रहा है। तो क्या इसके पीछे के रीजंस हैं जिस वजह से मार्केट डाउन है, और क्या करंटली अपडेट है वजीरेक्स हैक का, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.2% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 0.13% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक हमें एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है 1214 BTC का, और कल के दिन हमें देखने को मिले थे दो इनफ्लो के डेटा 2648 BTC के। फियर एंड ग्रीनटेक्स की बात करेंगे 69 में है। पिछले एक घंटे की बात करेंगे वो यहाँ पे सेल की तरफ है, और अगर हीट मैप देखेंगे तो मिला जुला टाइप दिख रहा है। यहाँ पे BTC 1.65% डाउन, इथीरियम 0.55% डाउन यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बिंगेक्स पे, और जो $50 डेली बिटकॉइन बाय करने का मैंने कुछ फंड है जो ऐड कर लिया है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको कंफर्म। तो जो हमारी एवरेज बाइंग है ना, वो नियर अबाउट 64,800 के नियर अबाउट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। डे 12 है। इसी तरीके से अगले 3 से 6 महीने तक डेली बिटकॉइन को बाय करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा जो बिंगेक्स का ऑफर चल रहा है वो खत्म होने में ही 8 दिन है, जहां पे अगर आप KYC करते हैं उसमें आपको 100 USDT का फ्यूचर ट्रेड का बोनस मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ट्रेड करते हैं अपनी $50 की, तो फर्स्ट जो 500 यूजर हैं उनको भी यहाँ पे $50 का बोनस मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप $8,000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो फर्स्ट 500 यूजर को 100 USDT ऐसी एज अ बोनस जो है यहाँ पे मिलेगा। और भी कई सारे ऑफर हैं, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। कंडीशन ये है कि जो मेरा एफिलिएट लिंक है उसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, इस बिटकॉइन का प्राइस है 65,779। क्या हुआ कल के दिन अगर हम लोग देखें तो जो एक एरिया था यहाँ पे 67,000 का, जो बिटकॉइन के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, बिटकॉइन को वहां से रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद हम लोग देखें तो लगातार हम गिर रहे हैं। करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो 65,200 पे हमारे पास एक यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगेन सेम जगह पे है। मैंने आपको पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी जिस बारे में ध्यान रखिएगा, वो होगी हमारी इस बार की मंथली कैंडल की क्लोजिंग। मंथली कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे हमारी, जब भी पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर हमारी क्लोज होती है तो उसके बाद हमें बिटकॉइन का एक पैराबोलिक बुल रन देखने को मिलता है। सेम कहानी अगर आप देखेंगे 2017 में हुई थी, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चलेंगे और आप चेक करेंगे यहाँ पे 2020 में, तब भी सेम कहानी हुई थी। लेकिन कंडीशन एक और है जो कभी भी अब तक ये नहीं हुआ है, वो ये है कि जब भी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो 1 से 2 बार में वो इस चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म कर देता है। पिछली 2 साइकिल में हमें देखने को मिला, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे चेंज है। बिटकॉइन ने लास्ट साइकिल में जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था 69,000 को, तो हमें ये चाहिए 69,000 और सेफर साइड 70,000 के ऊपर हमारी मंथली कैंडल। और अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पांचवा अटेम्प्ट है हमारा इस एरिया के ऊपर क्लोज करने का मंथली कैंडल में, पर हम लोग इस चीज को नहीं कर पाए हैं मार्च से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार हमारी मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है फिर हमें एक बुलिश मोमेंटम बिटकॉइन का यहां पे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म पे चीजें थोड़ी सी खराब है, जिस वजह से करंटली हमें मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले चलते हैं ETF पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं पेज को रीलोड कर देता हूँ, शायद मुझे बस यही देखना था क्योंकि अभी तक जो था ब्लैक रॉक का डेटा अपडेट नहीं हुआ था यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कई टाइम के बाद हमें एक नेगेटिव डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 रीजन की वजह से यहाँ पे देखेंगे, अगर आप आर्क इन्वेस्ट की वजह से और बिटवाइस की वजह से हमें एक सेलिंग यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली है, जिस वजह से $78 मिलियन का हमें नेगेटिव जो है बिटकॉइन के ETF में देखने को मिला। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी। इंपॉर्टेंट चीज अभी एक है, वो ये है कि ये हो सकता है कि जो बिटकॉइन ETF में पैसा अभी फ्लो हो रहा था वो वहां पे फ्लो ना हो के इथीरियम ETF में फ्लो हो। पहला दिन इथीरियम ETF का जबरदस्त रहा है, और अगर आप देखेंगे तो $1 बिलियन का वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है यहाँ पे। ब्लैक रॉक की बात करेंगे $266 मिलियन की यहाँ पे बिटकॉइन इथीरियम की ब्लैक रॉक ने बाई करी है। अगर आप बिटवाइस की बात करेंगे तो $204 मिलियन का बाई करा है।
ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन वही कहानी हुई जो होनी थी, वो थी ग्रे स्केल। यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से अगर आप देखेंगे तो फिर से नेगेटिव डेटा आया। हमने, अगर आपको याद होगा तो इस बारे में बात करी थी, ग्रे स्केल की तरफ से अगर नेगेटिव डेटा आता है तो जो बिटकॉइन के केस में हुआ था, हो सकता है थोड़ा टाइम हमें वही सब चीज़ें देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मैं जो ग्रे स्केल है उसको हटा देता हूं तो ओवरऑल 106 मिलियन का जो टोटल है ETF में हमें पॉजिटिव डेटा आता हुआ देखने को मिला इथेरियम के। अगर आपको याद होगा तो ये वो शीट है जिसको हम लोग कवर करते थे जब बिटकॉइन का ETF आया था। तो अगर आप देखेंगे पहले दिन के बाद सेकेंड डे से ही जो था यहाँ पे ग्रे स्केल ने सेल करना स्टार्ट कर दिया था, और उस वजह से शुरू के 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर उसके बाद अगर आप देखें तो नेगेटिव डेटा ग्रे स्केल की वजह से हमें आता हुआ बिटकॉइन ETF में देखने को मिला था, और जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक डाउनफॉल मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ये सारी जो सिनेरियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब शॉर्ट टर्म पे हैं। लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रीज़न करेंटली मार्केट डाउन होने का है यहाँ पे एम्प्टी गॉक्स यहाँ पे, और एम्प्टी गॉक्स ने अभी वीडियो जब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रहा था उस टाइम भी एक सेल आउट करा। एक बार पेज रीलोड करके देख लेते हैं। तो कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मल्टीपल टाइम बिटकॉइन को निकाला है, वॉलेट में ट्रांसफर करा, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 34 मिनट पहले इन्होंने 37 भी के 37.4 के इन्होंने बिटकॉइन जो है यहाँ पे फिर से वॉलेट में मूव करे, जिस वजह से करंटली मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा क्रेकन के यूजर्स की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि हाँ, हमें जो बिटकॉइन जो मेडगॉक्स के मिलने थे वो यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो गए। तो वो एक थोड़ा नेगेटिव अपडेट करंटली मार्केट में है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्रिप्टोकॉन के CEO ने भी ये चीज़ बोली है कि हाँ, जो बिटकॉइन था 4 साल बाद फाइनली लोगों को, क्रिएटर्स को मिलने लगा है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि एक बार एशियन टाइम के बाद हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या इसका हमें इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है, जो करंटली यहाँ पे टाइम जोन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ से अगर एक सेलिंग प्रेशर मिले जो क्रिएटर्स को मिला है, उम्मीद बहुत कम है सेलिंग प्रेशर यहाँ से होगा, लेकिन क्रिप्टो में आप जानती हैं कुछ भी एक अपडेट आता है तो उसका नेगेटिव हमें इम्पैक्ट जल्दी ही देखने को मिलता है, जिस वजह से करंटली मेडगॉक्स की वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूएस की तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमला हैरिस 36% जो है इनके यहाँ पे चांसेस हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें पॉली मार्केट के अकॉर्डिंग 61% यहाँ पे हो गए हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ भी यहाँ पे निकल गई। मार्क क्यूबन ने भी ये चीज़ बोली है कि जो आप सोच रहे हैं यहाँ पे बाइडन का, अगर आप यहाँ पे हैरिस से कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और हैरिस भी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिप्टो को सपोर्ट कर दी और वो इस बारे में बात कर रही हैं। इवन यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आई कि सिलिकॉन वैली में भी पहले यही चीज़ थी कि बाइडन को के बाद जो था ट्रम्प को सबके फेवरेट थे, क्योंकि ट्रम्प क्रिप्टो की बात कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन हैरिस भी उसी चीज़ को सपोर्ट कर दी है। यहाँ पे ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्क क्यूबन ने इस चीज़ के बारे में बोला है कि हाँ, कई सारे जो बिजनेस हैं और जो क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में हैरिस यहाँ पे बात कर दी हैं उनसे, तो वो समझने की कोशिश कर दी हैं क्या उनको यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये क्लियर कट है कि जो यूएस का इलेक्शन है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें क्रिप्टो भी। जो ज़्यादा क्रिप्टो को फेवर करेगा, बताएगा कि हम लोग अगर जीतने हैं क्रिप्टो के लिए क्या पॉलिसीज़ लेके आने वाले, उसके चांसेस जो है इस बार यूएस इलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे होने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे वजीरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या चल रहा है। तो निश्चल ने बेसिकली एक ट्वीट किया जिसमें कई यूजर्स के क्वेश्चन थे, तो उससे रिलेटेड भी मैं बताया था। पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली थी कि जो INR फंड है वो यहाँ पे जो अटैक हुआ है उसमें उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऑब्वियस ही बात है, समझने की कोशिश करिए, हैक जो हुआ है वो वॉलेट से हुआ, एक्सचेंज से हैक नहीं हुआ है। वॉलेट से अगर हैक हुआ है तो जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा पड़ा हुआ था, जो ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन पड़े थे, वो इससे अफेक्ट होंगे। INR अगर आपका एक्सचेंज में पड़ा हुआ था वो इसमें कोई भी अफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से डिपॉजिट विड्रॉल ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर सके। और इसी से रिलेटेड जो वजीरेक्स की वेबसाइट है जो डेली वो अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे क्या अपडेट हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने एक चीज़ तो बोली है कि टोटल 133 इंक्वायरीज यहाँ पे आई हैं जो बाउंटी प्रोग्राम ये लेके आए थे उसमें इनको। इसके अलावा ये जल्दी ही प्लान कर रहे हैं यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का और ट्रेडिंग को यहाँ पे इनेबल करने का, किस तरीके से उसको इनेबल कर सके उस बारे में ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज़ हैक से रिलेटेड क्या है, अभी डेटा कहाँ है, क्या चल रहा है, उस बारे में फिलहाल यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। और जो हैकर्स हैं
वो जो फंड है उसको अलग अलग वॉलेट में अभी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सिंपल टर्म्स में बहुत लेट हो गया है, क्योंकि आइडियली जब हैक होता है ना उसी समय अगर उसका रिजॉल्व सॉल्यूशन निकल जाए तो निकल जाता है, तो हैक का फंड यहाँ पे लेके आना और ज़्यादा धीरे धीरे मुश्किल यहाँ पे होता जा रहा है। तो अब अल्टीमेटली यही बचता है कि अगर ये एसेट्स को डाइल्यूट करें यहाँ पे, और वो ना भी करें एटलीस्ट जिन यूजर्स का फंड बचा हुआ है, क्योंकि 50% जो है फंड अभी भी एक्सचेंजेस के पास है, तो अगर लोगों को 50% ही वापस मिल जाता है ना तो एटलीस्ट उससे वो सेफ हो जाएंगे कि हाँ चलो पूरा फंड यहाँ पे नहीं गया है। उसके बाद अगर ये कुछ किसी दूसरे एक्सचेंज के साथ या किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि जो बचा हुआ 50% का जो फंड है वो हमें यहाँ पे मिल सके। पर करेंटली कोई भी यहाँ पे हैकर से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट फिलहाल अभी वजीरेक्स के एंड से देखने को नहीं मिल रही है। तो ये था गाइस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर में इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।